तो कैसे हो, उम्मीद आ गए तुम आज एक और बेहतरीन वीडियो देखने। आज जो मैं मांगा कवर करूंगा उसका पहला पार्ट तो मैं बना चुका हूँ वैसे तो, बट इस मांगा में सब कुछ है, एक्शन, थ्रिलर, स्टोरी, जो तुम सब कुछ नहीं देखोगे। ऑब्वियसली बात है, तुम ओवरफ्लो देखने आए हो, ओवर द फ्लो। तुम उसकी स्टोरी के लिए देखने नहीं आए हो, तुम उसके प्लॉट के लिए देखने आए हो ना। तो समझ रहा हूँ मैं इस पे बात तो बहुत कर सकता हूँ पर मैं करूंगा नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद ओवरफ्लो सीजन 3। शुरू करने से पहले मैं थोड़ी तुम्हें पहले पार्ट की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि पहले पार्ट में क्या हुआ था। पहले घर पे सांप सीढ़ी का खेल होता है, बाहर जाके सांप सीढ़ी का खेल होता है, लोगों के सामने होता है, हाँ यही होता है वैसे तो। पर हाँ, सेकंड सीजन के अंदर एक और नई कैरेक्टर की एंट्री हुई थी, जो एक मांगा राइटर है जिसका नाम है टोजो, जो एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब करती है, जहाँ हमारा बेडू काजू भी वहाँ पे जॉब करता है। तो शुरू करते हैं हम कैफे से ही, जहाँ हमारा काजू कैफे में एंट्री करता है और वहाँ टोजो अपने कपड़े चेंज कर रही है। बस बंदे की मॉर्निंग तो बेहतरीन चली गई है। इसके बाद कैफे ऑन शुरू हो जाता है। टोजो बोलती है कि इस बेल को बजाओ, मैं ऑर्डर लेने आ जाऊंगी। टोजो कुछ लोगों को ऑर्डर लेती है और काजू उसका एक्सपीरियंस पूछता है। फिर इनकी थोड़ी बातचीत होती है। फिर हमें पता लगता है कि टोजो से कुछ खाने में गलती हो चुकी है, जो हमारा लौंडा इजीली संभाल लेता है और इससे लौंडे तो इम्प्रेस हो चुकी है। टोजो तो ये भी बोल रहे थे चाहे ये बंदा अपनी बहनों के साथ नॉन स्टॉप सांप सीढ़ी की गेम खेलता रहता है, पर बंदा मैनेज कर लेता है, देखो काम भी। तभी फिर से घंटी बजती है और वो क्या देखते हैं कैफे में कौन आया और कोटो। अब यहाँ पे इनकी काफी बातें होती है। इवन कोटो उसकी ड्रेस की तारीफ भी करती है। इवन मैं भी उसकी तारीफ करूंगा क्योंकि देखो कपड़े तो बढ़िया पहने उसने। इन लोगों की थोड़ी और बातें होती है। फिर ये सोचते हैं क्या इन दो बहनों का मेरे पे शक तो नहीं हो गया कि मैं इनके भाई के साथ। दूसरी साइड काजू छोटे से ब्रेक पे वॉशरूम जाता है। अब देखो कि यहाँ पे कितनी गलत बात है। एक अच्छा बच्चा मासूम सा वो अपने वॉशरूम जाता है, बढ़िया लेडीज वहाँ पे आ गई, बताओ कोई तो इसकी राइट्स वायलेट करेगा। और आते के साथ बोलते हैं अरे क्या तेरे को कोटो पसंद है क्या? काजू मना करता है और बोलते हैं अगर तेरे को पसंद नहीं है तो इसी बात पे किस कर मेरे को। बट काजू अपना सख्त लौंडा कहता है अभी काम का टाइम चल रहा है, अभी नहीं, अभी चुम्मा नहीं, अभी कुछ और लूंगा। और ये फिर वॉशरूम के अंदर ही चालू हो जाते हैं। गेम खेलते खेलते काजू पूछता है आया क्या? वो बोलते मैंने मैसेज कर दिया आया को कि मेरे पेट में दर्द होता है, मैं चली गई। साथ में ये बोलते हैं अभी देख तू सांप सीढ़ी मेरे साथ खेल रहा है तो पूरा फोकस मेरे पे रख। देखो कितनी बढ़िया मांगा है। देखो लाइव लेसन सिखा के जा रही है तुम्हें कि एक टाइम पे बंदे को एक ही फोकस रखना चाहिए, अपना फोकस डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। देखो कितनी बढ़िया मांगा है। दूसरी साइड टोजो को काम मिलता है कि जाके वॉशरूम साफ कर, और वहां पे जाके क्या देखते हैं वॉशरूम से बाहर आया काजू और उसके पीछे और कोई नहीं, क्योंकि कोटो पहली बार भाग चुकी है। और अगले दिन हम देखते हैं आया को जो स्कूल में एक चेंजिंग रूम में वही सब सोच रही होती है कि कहीं उसके भाई को टोजो पसंद तो नहीं। साथ में उसे याद आता है कि थोड़े दिन पहले वो दोनों खुलेआम सांप सीढ़ी खेल लेते। बाद में वो घर आती है और देखती है काजू काम पे जा रहा है, पर वो आया को अम्यूजमेंट पार्क की 2 टिकट थमा देता है। बोलता है कोटो के साथ चली रही हो। शाम को आया तो पहुंच जाती है, पर कोटो की जगह काजू पहुंच जाता है। वो बोलता है कोटो किसी रीजन से नहीं आ पाई तो मैं ही आ गया। और फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों काफी सारी राइड्स का मजा लेते। वो राइड नहीं, एक्चुअल राइड। तो कुछ और ही समझ रहा था। ये लोग यहाँ पे बहुत सारी राइड्स में बैठते और दिन खत्म करने से पहले ये लोग एक फेरी व्हील में जाते हैं। वेल अगर तुम्हें पता नहीं तो फेरीज व्हील अलग अलग तरीके की होती है, बट जिसमें ये लोग गए हैं वो एक रूम की तरह है जिसमें आसपास एक ग्लास लगा हुआ है और ग्लास लगा हुआ है। फिर क्या बोल रहे तुम्हें समझ आ गई? लगता है तुम्हारे पे भी ऑब्जर्वेशन आकी है एडवांस। वो भी कहते देखो राइड तो बहुत होगी, बट जो तुम्हारे राइड करने में मजा आता है वो किसी राइड में नहीं आता। फिर इनका काम खत्म करने के बाद ये घर आ जाते हैं। फिर हमें पता लगता है कोटो एक्चुअल में कहाँ बिजी थी। याद है सीजन 2 में हमने देखा था कि वो अपने बचपन की फोटो ढूंढ रही थी जो उसे नहीं मिली थी। तो इस टाइम वो एक्चुअल में अपनी फोटो ही ढूंढ रही थी बचपन की, और उसको मिली जाती है उसको उसकी और आया की फोटो बचपन की, बट उसके रियल पेरेंट्स के साथ। कोटो आया को तो पहचान लेती है, बट वो अपने रियल पेरेंट्स को नहीं पहचान पाती क्योंकि बचपन में काजू के पेरेंट्स ने इनको अपना लिया था। फिर अगले दिन कोटो पूरे दिन इसी के बारे में सोचे जा रही है। फिर काजू मिलता है, पूछता है भाई क्या हुआ, तू इतनी बड़ी खोई खोई क्यों लग रही है? शुरू में कोटो कुछ नहीं बोलती, काजू समझ जाता है अरे कोई नहीं, तू बड़ी हो चुकी है, मुझे समझ आता है सब कुछ कि तुझे हर चीज मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। बट बीच में ही कोटो बोल देता है सो इट। पूछता क्या सो इट? तो इसे लगता है क्या आया और जब ये सांप सीढ़ी का खेल खेल लेते तो क्या इसने देख लिया था? बट कोटो खुद ही बोल देते कि उसने वो फोटो देख ली। अब थोड़ा कवर करने के लिए काजू कुछ ना कुछ बहाने बनाता है। तो कोटो साफ पूछ लेते क्या हम ब्लड रिलेटेड नहीं है? काजू थोड़ा झूठ बोलता है, थोड़ा कवर करने की कोशिश करता है कि हम हैं एंड ऑल, कुछ तो है हम। बट कोटो सच की डिमांड करती है और हमें थोड़ा सा छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है काजू के चाइल्डहुड का। एक दिन वो स्कूल से घर आया और उसके पेरेंट्स ने उसके कपड़े वगैरह चेंज किए और उसे कार में बिठा के
लेके चले गए और काजू के पूछे जाने के बाद उसके पेरेंट्स बताते हैं कि उसका छोटा भाई और उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया। मतलब काजू के चाचू और चाची का एक्सीडेंट हो चुका है और उनकी 2 बेटियां भी है। तो मतलब अपना लौंडा अपनी चाचू की बेटी के साथ लगा हुआ है। चलो ये रिवील तो हो गया कि आखिर इन तीनों का एक्चुअल रिलेशन है क्या। तो इसे भी पता लग जाता है कि ये एक्चुअल ब्रदर सिस्टर नहीं है, ये कजन्स है। जो देख के काजू को लगता है कि कोटो को बुरा लगेगा, पर बोलता है नहीं नहीं हम अभी भी भाई बहन है। पर कोटो बोलती है मुझे नहीं बनना, मुझे तुम्हारी बहन नहीं बनना। उसको बोलते हैं मेरे बचपन का ड्रीम याद करो जो था शी वांट्स टू मैरी काजू एंड कजन्स कैन गेट मैरिड सो शी वुड होल्ड बैक या नो होल्डिंग बैक। और लौंडे तो पार्क में ही शुरू हो गए ये दोनों और बोलती भी है तुम भी शुरू हो जाओ भाई। फिर इनका साफ चिड़ी का गेम लिटरली पार्क में शुरू हो जाता है इतने सारे ऑडियंस के सामने जस्ट लाइक वॉचिंग अ लाइव शो। और देखो ऑडियंस ना मिले तो स्टोरी को एक प्लॉट आर्म ही लाना पड़ा कि देखो यहाँ पार्क में कोई आता नहीं है तो कोई भी करके ऐसे जा सकता है। अब हमारी पीक मांग के अंदर समर वेकेशन आ गए तो ये सारे प्लान बनाते हैं बीच पे जाने को। तो उसके लिए शॉपिंग पे आए होते हैं ये लोग। कोटो काजू से पूछते थे ये वाला या फिर ये वाला और अपना लौंडा कोटो के हाथ में ड्रेस लेके तो इमेजिन करने लग जाता है वो जो आँख के अंदर पी कि ड्रेस में कोटो लगेगी कैसे। पर वो यही कहता है कि कुछ ऐसा पहन जैसे तू स्कूल की स्ट्रिपर नहीं। पर कोटो बोलती है कहती है ये वाला ले लेती हूँ तेरे आगे पहनूंगे बस। कोटो को जब से पता लगा कि असली में भाई बहन नहीं है तो ये अलग ही चली गई है कहीं। अब इन दोनों को मिल जाती है टोजो जो यहाँ पे ये अंडीज लेने आई होती है और वो बोल देते है काजू से देख इसमें से कौन सी अच्छी लगेगी। पर टाइम रहते कोटो काजू को साइड कर देती और कहते जा आया को देख तू ब्रदर भाई सब बढ़िया लग रहा है इन सब पे तो भाई सब कुछ ले लो तुम। और हाँ इस टाइम काजू और आया ड्रेसिंग रूम के अंदर है तो अपनी हाकी यूज करो और देखो। और इसमें आया काजू को डैश जॉब देती है एंड दिस इज योर होमवर्क होमीज। अब तुम फिल इन द ब्लैंक करके बताओ मुझे कौन कौन सी जॉब है वो। काश मेरे को भी मिल जाए जॉब। वैसे इस ड्रेसिंग रूम में दोनों की खड़े होने की जगह नहीं थी क्योंकि ड्रेसिंग रूम है ये 2 जनों का तो वैसे भी नहीं होता। तो ये दोनों अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इनके अंदर। हाँ इनके हिसाब से गेम ओवर होती है और आया काजू से को वार्निंग देते हैं कि बीच पे दूसरी लड़कियों को देखी होगी मत। आगे हम लोग देखते हैं कि ये लोग बीच पे आ चुके हैं जहाँ इन्हें पता लग चुका है कि काजू को ड्राइविंग तो नहीं आती। और हाँ इनके साथ कोजो भी आई है और आया की और काजू की खतरनाक ड्राइविंग को देख के इन दोनों का तो फ्यूज उड़ गया भाई। तो वो दोनों इस दिन रेस्ट करते हैं और काजू और कोटो बीच पे जाते हैं। अब देखो हम बीच पे आए लोशन लगाना तो जरूरी है। काजू लोशन लगाता है और बेचारी का गलती से हाथ स्लिप हो गया भाई। ये कहाँ चला गया इसका। आगे हम देखते हैं काजू के हाथ की गाली गिरी और ये दोनों बीच पे चालू हो जाते हैं। यार अभी तो बीच पे लोग थे और अब एकदम से चले गए। हाँ पर स्टोरी से इनको इतना भी प्लॉट आर्मर नहीं मिलेगा कि ये सब कुछ खाली हो जाएगा तो ये थोड़ी प्राइवेसी के लिए शावर लेने चले गए एंड वाटर ओवरफ्लो यार अभी दोनों वापस आते हैं और क्या देख आए और टोजो ठीक हो चुके हैं। पर अगले दिन आया और कोटो की लड़ाई हो जाती है। आया बोलती है बीच पे चलेंगे क्योंकि कल तो वो जा नहीं पाई क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। कोटो बोलते हैं एक्वेरियम चलेंगे क्योंकि वो कल बीच पे जा चुकी है। इनकी यहाँ पे काफी बहस होती तो काजू टोजो से पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। वो बोलती है मुझे स्विमिंग करनी तो आती नहीं। तो काजू अरे जब तेरे को कुछ आता ही नहीं तो बीच पे आई है पहले बीच पे स्विमिंग तो काजू भी नहीं की ये तो वाटर खेल लेते। दूसरी साइड दोनों बहनों की लड़ाई चली जा रही है और टोजो एक बहुत बढ़िया प्लान के साथ आती है। तो बोलते हैं काजू और आया आप बीच चले जाओ और मैं और कोटो एक्वेरियम चले जाएंगे। और यही देखते हैं हम आया और काजू को बीच पे आइसक्रीम खा रहे होते हैं और खाते खाते ये लोग एक केव में पहुंच जाते हैं और अपनी हाकी यूज करो बिडू। क्या कह रहे हो तुमने फिर से गैस कर लिया। हाकी की पावर लगता है तुम्हारी इंक्रीज हो जा रही है। पहले ये दोनों केव में गए फिर एक केव में अपना सांप घुस गया। अरे सॉरी एब्सोल्यूट सिनेमा। हम देखते हैं बीच में 3 लड़के बात कर रहे होते उसी केव के बारे में। एक्चुअली आया ने इंटरनेट पे सुना होता है कि एक लवर केव है और ये 3 लौंडे भी सुने होते हैं तो वो चेक करने जाते हैं। और वो क्या देखते हैं और वो देखते हैं काजू और आए कर रहे हैं केव के अंदर और काजू उन्हें नोटिस कर लेता है एंड इंस्टेड ऑफ रनिंग काजू उनके लिए इतना इंटरेस्टिंग शो प्रेजेंट करता है कि वो देख के खड़े हो जाते हैं। कौन कहता है उनको परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, इसको तो नहीं होता बिल्कुल भी। और आगे ये तीनों सोच रहे होते हैं कि एक बहन होना इतना बुरा भी नहीं है। दिस इज फकिंग जोक तो ये सब मजाक की तरह लेना, सीरियस मत लेना एंड आई बेग ऑफ यू प्लीज मजाक लेना इसे। बट हाँ इनका बीच का सफर यहाँ पे खत्म होता है एंड वी हैव अ बैड न्यूज कि लोंडियों ने लौंडे को अकेला छोड़ दिया। लौंडी आ गई ट्रेन में और लौंडा अपना गाड़ी चला के आ रहा है। बट हाँ तीनों लौंडिया घर आ चुकी है। हम देखते हैं टोजो को जिसने एक बिकनी खरीदी होती है ऑल वो पहन नहीं पाती बीच पे तो वो ऐसे ही घर में ट्राई करती है और सोचती है क्या आया काजू को तो ने बीच पे किया होगा और सोचते सोचते यू नो हो जाता है कुछ और वो निकालती है जो उसने ऑनलाइन मंगाया होता है और सोचती है मंगा लिया तो एक बार ट्राई भी करने में जाता है और वो चीज जिस काम के लिए बनी है वो करती हुई है काम। और तभी इसके घर की बेल बजती है और ये इसी हालत
कूद के अंदर दरवाजा खोलती है और दरवाजे के बाहर है काजू जो उसका पर्स लुटाने आया है जो कार में रह गया था। पर टोजो तो बिकनी में है और उसके अंदर इस टाइम कुछ तो है। काजू कुछ बातचीत करता है पर चुप कर बे कुत्ते। टोजो फटाफट गेट बंद करती है। फिर वो अंदर आकर थोड़ा एंजॉय करती है। आगे हमें पता लगता है नेक्स्ट वीक हमारी गैंग जा रही है अपने दादी दादी से मिलने। एंड लेट्स मी टेल यू वन थिंग, इस पॉइंट के आगे से वीडियो हो जाएगी और इंटरेस्टिंग। अगर तुम बने हो तो बने रहना। इतना लंबा वैसे कोई बना नहीं रहता मेरी वीडियो पे, बट स्टिल क्योंकि इस ग्रैंड पेरेंट्स आर्क में होने वाले हैं मेजर रिवील। ये उनके घर पहुंच जाते हैं जब काजू और दादू और अपने कुछ बुढ़े दोस्तों के साथ दारू पी रहा होता है और टूल हो जाता है और उसको ऐसी सिचुएशन के अंदर कोटो देख लेती है और वो मौका नहीं छोड़ती। कोटो का टच करने में बंदा तो नहीं उठा पर उसका डार्क नाइट राइज हो गया। अब साथ की गेम शुरू हो चुकी है दादा दादी के घर खुले में। बट दिक्कत ये हुई इन दोनों को करते हुए आया यहाँ पे देख लेती है। और अगर तुम्हें ये नहीं पता कि आया और कोटो, आया या कोटो को नहीं पता ये इन दोनों के साथ करता है, बट अब आया नो। अगले दिन ये लोग फेस्टिवल में जाते हैं और आया के पूरे टाइम माइंड में यही चल रहा होता है। ये लोग फेस्टिवल थोड़ा एंजॉय करते हैं और ये कोटो सो जाती है काजू के कंधे पे। फिर ये तीनों एक जगह जहाँ पे बैठते हैं जहाँ आया काजू को आई लव यू बोलती है और उसको बोलती है चल शुरू हो जा। और ये लोग लिटरली कोटो के पीछे करने लग जाते हैं। अब सासड़ी की गेम में थोड़ी आवाज तो आएगी और जितना इस पॉइंट में समझ आ रहा है कि आया ने ये जानबूझ के गया है। अब देख ये सोच रहे थे अब मेरे को तो पता लग गया कि ये दोनों कर रहे हैं, अब इसे भी पता लग जाएगा कि ये दोनों कर रहे हैं और ऐसा ही होता है। कोटो इन्हें देख लेती है। अब नेक्स्ट डे ये लोग ट्रेन में वापस आ रहे होते हैं एंड टोटल साइलेंस। ये तीनों कुछ नहीं बोल पा रहे होते पर इतने में कोटो ही बोल देते कि भाई तुम लोग कब से कर रहे हो कर। और उसने ऐसा एक्ट किया है कि इसे नहीं पता कि आया कोटो और ये भी कर रहे हैं, पर आया बोल देते कि भाई तुम लोग कब से कर रहे हो। और इनकी यहाँ पे ट्रेन में ही बहस शुरू हो जाती है। ट्रेन रुकती है स्टेशन पे और आया कोटो काजू को लेकर कहीं चल पड़ते हैं। ये लोग इन काजू को एक जगह लेके जाते हैं और पूछते हो भाई कौन बढ़िया इन दोनों में से। और बंदा सोच में ही चला गया। इसको हर सीढ़ी के गेम के फ्लैश लगाए जा रहे हैं कि इसमें ये अच्छी थी उसमें बहुत अच्छी थी, बट स्टिल वो डिसीजन नहीं ले पा रहा। तो दोनों बहन अपने वाटर बैलून काजू को टच करवाते हैं और पूछते हैं अब बता दूं किसके कौन बढ़िया है। वेट अ मिनट, तुम लोग फिर समझ गए आगे क्या होने वाला है। भाई तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पीक हो जा रही है बार बार, बट ब्रदर तुम इस बार गलत हो। पहले इधर होता है बट नॉट एग्जैक्टली। पहले ये दोनों बहन काजू के सांप को दूध से नहलाती है, फिर दोनों बहनें दिखाती है और पूछती है अब बता किसमें सांप सीढ़ी का गेम चालू करेगा। भाई कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है जो भी को। कौन कहता है गोकू और वेजिटा की लेजेंडरी राइवलरी है। अब यहाँ पे देखो कितनी लेजेंडरी राइवलरी है, पर यहाँ पे अपने लौंडा एक मास्टर गेम खेल देता है। वो अपनी उंगलियां चालू कर देता है, सांप नहीं। अब घर पे आके काजू नहा रहा होता है और सोच रहा होता है कि भाई बहुत ज्यादा ब्लंडर हो रहा है। अब तो वो यही सोच रहा होता है कि बाहर जाएगा उन दोनों बहनों को बोल देगा कि अब से हम ये सब नहीं करेंगे। बट आया और कोटो के तो अलग ही प्लान है। काजू बाहर आता है और आया बोलती है कि आपको मेर में से और इसमें से चूज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आप मेरे साथ करो, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आप उसके साथ करो। वाह व्हाट अ प्लान। और आज है मंडे तो आज लौंडा लगेगा आया के साथ। फिर इसके बाद काजू और कोटो डेट पे जाते हैं। डेट का नाम सोच के काजू सोचता है कि वैसा हम दोनों डेट पे कभी गए नहीं है क्योंकि ये जहाँ भी जाते हैं ये तीन लोग ही होते हैं यूजुअली, पर आज सिर्फ काजू और कोटो ये लोग कैरियोके जाते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं। और कोटो ने बोल दे वहां चलते हैं, वहां का लव होटल। और लव होटल में क्या होता है, लव होटल में क्या होता है वही जो तुम्हारा भी सपना है। लव होटल के रूम में पहुंच के कोटो को कुछ कपड़े मिलते हैं जो एक्चुअली में एक मेड ड्रेस है और इसमें कोटो इतनी अच्छी लग रही है कि मैं तुम्हें दिखा नहीं पाऊंगा। फिर काजू बोलता है कि तू मेरे अलावा और किसी से ये कपड़े मत पहनियो। और वो चीज काजू ने बोली है तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी। फिर वो कहते चल मैं मसाज दे दी तुझे। पहले तो कोटो सही में उसे मसाज देती है और काजू भी रिलैक्स फील करता है काफी। फिर काजू मसाज की पेमेंट करता है। ये थोड़ा साफ सिटी का गेम खेलता है इस पेमेंट के तौर पे। और एक साइड कोटो और काजू की ये गेम चल रही है और दूसरा आइटम देखते हैं आया को। अगले दिन हमारी आया ओवर थिंकिंग की दुकान कि क्या काजू और टोजो का भी कुछ चल रहा है। और तब यहाँ पे काजू आता है और वो डायरेक्टली काजू से पूछ लेती है क्या तेरा और उसका चल रहा है क्या कुछ। काजू बोलता है मैं उसे बस एक नेबर की तरह देखता हूँ, जो सुन के आया को अच्छा फील होता है। अब देखो अच्छा हो गया तो बेटर गुड ग्रेट वो भी एक्सपीरियंस करते हैं। और इस टाइम हमारी नेबर टोजो भी अपने रूम में ही है तो उनको इसकी आवाज आती है और वो भी सोचते हैं कि दिन के 4 बजे कौन करता है ये। बट अभी टोजो को बालकनी खुलने की आवाज आती है। वो जाके देखती है कि आज तो साफ सुथरा गेम बालकनी में चल रहा है। अब दिक्कत ये है कि काजू तो रुकने वाला है नहीं, बंदे का फोकस एक ही जगह रहता है हर बार। अब आया को अपनी आवाज दबानी पड़ेगी क्योंकि दूसरी बालकनी में टोजो है। आया और ये दो साफ सुथरा गेम खेल रहे हो, उससे थोड़ी आवाज तो आ रही है और उससे कोटो भी थोड़ी हो रही है। साइड आया और काजू लगे बड़े और दूसरी साइड टोजो लगी हुई है विद अ हैंड। खैर ये दिन भी खत्म होता है और अगले दिन होता है कोटो का जो काजू को अपने घर पे बुलाती और ऑप्शन देती है डिनर नहाना एंड मैं। और ऑप्शन तो बढ़िया है देखो। और ये देख के काजू नोटिस करता है कि देखो कोटो ने पहना हुआ है एप्रेन और बस मेरा बोलने से ये मतलब था कि सिर्फ उसने एप्रेन पहना है
सिर्फ, बट स्टिल अपना काजू डिनर करता है। पहले एनर्जी इनटेक कर लूं, फिर आउटटेक करूंगा। फिर ये दोनों एक साथ नहाते हैं और फिर एंड में थोड़ा स्वीट डिश हो जाती है तो मजे आ सकते हैं। एंड बेड में तो थोड़ा गेम खेलते खेलते तो थोड़ा ऐसा वाइल्ड हो जाती है कोटो कि देख मेरे को माँ बनना तो शूट इनसाइड मी। और तुम्हें कहता है ये दरिंदा मौका छोड़ेगा ना ब्रदर ना। दूसरी साइड हम देखते हैं आया को जिसने पैकेज मंगवाए होते हैं ऑनलाइन जिसमें कुछ कपड़े होते हैं, बट ये कपड़ों के नाम पे कलंक है। तभी यहाँ पे काजू आ जाता है। आया और काजू को बाहर जाना होता है तो हड़बड़ी में आया एक हुडी पहन लेती है अपने ऊपर बस, ताकि जो छोटे छोटे कपड़े पहन रखे उन्हें कपड़ों के नाम पे कलंक, वो उसके ऊपर ही हुडी पहन लेती है वो, और वो अपना लौंडा नोटिस कर लेता है वो भी मॉल के अंदर। तो वो आया को साइड ले जाता है और पूछता है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। और आया बोलते हैं भाई सब छोड़, तू बता मैं लग कैसी रही हूँ। और बंदे का जवाब देने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, एंड माय बिडूस तुम्हें पता है अपनी ऑब्जर्वेशन आके यूज करो और जवाब पता लगा लो। पर ये दोनों लिटरली एक मॉल के इमरजेंसी स्टेट्स के पास करते हैं। फिर ये लोग रात में आके घर में सब सीढ़ी खेलते हैं। फिर अगले दिन कोटो, फिर आया, फिर कोटो, और ये सब चीजें हमारी टोजो को थोड़ी बग कर रही है क्योंकि पूरे टाइम इसको इन लोगों की आवाज आती रहती है। वो अगले दिन अपनी जॉब पे जाती है जहाँ वो कैफे में काम करते हैं, वहाँ काजू को देखती है और वो देखते काजू बड़ा थका हुआ है और उसको माइंड में ये आवाज आती है जब ये बंदा दिन रात अपनी उनके साथ लगा रहता है तो ऑफकोर्स थकेगा ही, पर उनके करने की वजह से टोजो तो होल्ड नहीं कर पाती और वो ऑफिस के एक कमरे में जाके शुरू हो जाती है। बट मैडम जी के लिए हाथ उनके लिए अभी काफी नहीं रहे, तो सेकेंडरी ऑप्शन बॉक्स, वो बॉक्स पे रब करना, पता नहीं मुझे मैं कैसे समझाऊं इसे। और ये सब करते हैं वो फैंटेसाइज कर रहे हैं, वो काजू के साथ लगी हुई है, बट हाँ वो पकड़ी नहीं जाती, सेव रहता है उसके लिए। अब हम कुछ दिनों बाद देखते हैं और कोटो को के स्कूल में एक स्कूल फेस्टिवल होगा जिसमें कोटो की क्लास वाले उसकी क्लास को एक हॉरर थीम में प्रेजेंट करेंगे और आया कि क्लास वाले एक जापानीज कैफे स्टाइल में सेट करेंगे। और इस टाइम ये तीनों घर पे होते हैं, तो किस बात का इंतजार है, आप सीढ़ी शुरू करते हैं इसी बात पे। तो स्कूल फेस्टिवल 1 महीने बाद है तो दोनों लोनिया बिजी रहेगी उसके अंदर, तो 1 महीने तक नो सब्सिडी का गेम। 1 महीना हम आगे आते हैं, अब देखते हैं स्कूल फेस्टिवल का दिन। काजू पहले आया के पास जाता है और उसे प्रॉपर जापानीज कपड़ों में देख के काजू उसे काफी सुंदर बोलता है, बट वो कुछ और लड़कों को देखता है आया से बात करते हुए जो उसे थोड़ा जेलस फील कराती है, जिस बात पे आया उसे थोड़ा टीज भी करती है, पर उसे बोल देती है कि मैं बस तेरी हूँ, टेंशन मत ले। फिर ये दोनों थोड़ा स्कूल के पीछे जाते हैं जहाँ इनके हिसाब से कोई भी नहीं आता। अब आया और काजू पीछे सब्सिडी का गेम खेल ले, फिर हाँ काजू और आया खत्म होता है। फिर आया बोलते हैं जाके अब कोटो को ढूंढ, और काजू जब कोटो के क्लासरूम के आसपास होता है और वो देखता है एक लड़का कोटो के क्लासरूम से बाहर आ रहा है और उसके हाथ उसके नीचे है, और ये चीज काजू को बड़ी अजीब लगती है। और जब वो क्लासरूम के अंदर आता है वो समझ जाता है ऐसा क्यों, क्योंकि उस कोटो जो भूत बनी हुई है वो लोगों को डरा नहीं रही है, वो लोगों को और नहीं डरा रही है, क्योंकि भूत का बहुत कुछ दिख रहा है जो दिखना नहीं चाहिए। और वो चीज काजू भी बोलता है और तभी कोई आ रहा होता है, फिर कोटो काजू को अपने नीचे छुपा लेती है। तभी वो नया बंदा अगेन कोटो उसे डराने के चक्कर में उसे कुछ और ही फील करा देती है। अब काजू एक ऐसी चीज करता है जो तुम और मैं कभी कर ही नहीं सकते, एंड दैट्स अ डैम फैक्ट, तुम और मैं कभी नहीं कर सकते। काजू एक भूतनी के साथ सब्सिडी का गेम लग जाता है। और हाँ स्कूल फेस्टिवल खत्म हो जाता है। रोज 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 करने की वजह से काजू काफी वीक फील करता है, तो टोजो थोड़ी कैफे में उससे बातें करती है और बहुत शॉपिंग बात बोलती है वो, और बोलती है हमारी अपार्टमेंट की वॉल काफी थिन है वैसे, जो सुन के काजू समझ जाता है कि शी नोज एवरीथिंग। फिर टोजो बोलते है मैं किसी को बताऊंगी नहीं कि तुम लोग क्या करते हो, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, एंड दिस रिक्वेस्ट इज वाइल्ड। नहीं ये रिक्वेस्ट नहीं है कि तुम मेरे साथ करो, अलग है। अब हम आते हैं रात में जहाँ पे काजू आया से बोलता है कि मैं तुझे पहले मसाज कर दूंगा, जो सुन के आया को थोड़ा सस्पिशन फील होता है, पर वो अलाउ कर देती है। काजू थोड़ी मसाज तो करता है, फिर वो आया से बोलता है ले पहले आई मास्क पहन। आया को थोड़ा वहां भी सस्पिशियस होता है, पर वो फिर भी लगा लेती है। और उसके बाद डोर खुलता है और एंट्री मारती है टोजो, जो पूरे टाइम उनके अपार्टमेंट के अंदर ही थी। नाउ तुम्हें याद है ना टोजो ने एक रिक्वेस्ट की थी, वो रिक्वेस्ट ये थी कि उसको काजू और अयान ने को करते हुए देखना है। ये कौन सी फैंटेसी है पता नहीं भाई मुझे। तो काजू शुरू होता है, फिर टोजो भी थोड़ा स्टार्ट हो जाती है, बट हाँ वो पकड़ी नहीं जाती। आया को पता नहीं लगता कि आया और काजू का सब्सिडी का गेम कोई और देख रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कोटो को जो वेट चेक कर रही होती है, और कोटो का वेट थोड़ा बड़ा होता है, बट वो डिसाइड करते हैं थोड़ा वेट रिड्यूस करने के लिए वो करेगी। और योगा में कौन हेल्प करेगा, काजू। और लोंडो देखो मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, तुमने वो योगा वाली वीडियो जरूर देखी होगी। डोंट बी दैट इनोसेंट पपी दैट यू आर नॉट। सो अगर तुम्हें पता है क्या होगा। सो हाँ पहले तो थोड़ी नॉर्मल वाली योगा होती है और फिर वो वाली योगा होती है, और इनकी योगा देख के तो समझ गया मैं कि योगा क्लासेस आर मच बेटर देन जिम। आगे हम कुछ
हम देखते हैं कुछ दिन बाद का सीन जहाँ पे काजू हॉस्पिटल आया होता है अपना चेकअप कराने, जहाँ उसे पता लगता है कि वो ओवर वर्किंग कर रहा है। बट हाँ वो समझ आता है अगर वो 7 दिन में से 6 दिन साफ सिटी खेलेगा तो ऑफ कोर्स थकेगा ही। तो वो डिसाइड करते हैं एटलीस्ट एक हफ्ता नहीं करेंगे। वो आया और कोटो को बोल देते हैं और वो दोनों भी मान जाती है। और इस टाइम काजू अपने अपार्टमेंट में नहीं, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। चाहे वो करने नहीं वाला बट एक गुड नाइट की जाती तो मजा आ जाती। हाँ अब हमें दिखाया जाता है कि वो आया के साथ ही कर रहा है, कुछ वहां तक नहीं गया अभी साफ सिटी के गेम तक, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल जो भी लेवल कहते हो मुझे नहीं पता। बट फाइनली 7वें दिन वो आया के साथ वो ऑल आउट जाता है। और उसके बाद हमें दिखाई जाती है कोटो की स्टोरी। वो असल में थोड़ा सा स्पेशल फील कर रही थी आया और काजू को लेके, और एक पॉइंट पे आगे समझ आ गया था कि ये दोनों कुछ कर रहे हैं। तो कोटो 7th डे पे काजू को अपनी फोटोज भेजती है और वो कैसी फोटोज है तुम भी जानते हो। और काजू उस फोटो को देख के होल्ड बैक नहीं कर पाता, वो तो सीधा चले जाता है। फिर 7वें दिन दोनों बहनें एक दूसरे को सॉरी बोलती है। आया को लगता है कि कोटो को नहीं पता कि लास्ट दिन वो काजू और ये कर रहे थे, और वैसी सेम फीलिंग उस पे भी थी कि उसे नहीं पता हम दोनों कर रहे थे। तभी वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और तभी पता लगता है कि हमारा लोंडा आखिरी दिन दोनों को साफ सिटी का गेम खेल दिया। एंड विद दिस हमारा ओवरफ्लो खत्म होता है। तो देखो ओवरफ्लो की स्टोरी तो खत्म हो गई, शायद पता नहीं अभी तक कौन कोई दिखा रहे हैं बट कोई चैप्टर वगैरह आए नहीं है। आते हैं तो बता देना, मुझे कवर कर दूंगा मैं, अगर कोई लास्ट तक वीडियो देख रहा है। ठीक है, और अगर तुम्हारी कोई रिकमेंडेशन है तो बता देना मुझे कवर करने की। वैसे मैंने एक मांगा सोच तो रखी है, स्क्रिप्ट लिखूंगा मैं उस पे, तो अगर तुम्हारे को भी कोई और कवर करवानी है एक कमेंट दे देना, मैं कर दूंगा। जो होता है वो कर देना। वेल देन पीस आउट।